वैराग्य साधना। यह वैराग्य क्या है? महर्षि पतंजलि महाराज ने वैराग्य की परिभाषा करते हुए योग शास्त्र में लिखा है, दृष्टानुश्रविक विषय वृत्तक्षणस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अर्थात देखे और सुने हुए विषयों की तृष्णा का भी मन में न रहना वैराग्य कहलाता है। जब सांसारिक विषयों की मन में इच्छा भी नहीं रहती तो मनुष्य का ध्यान परमात्मा की ओर चलता है। यही वैराग्य मनुष्य के लिए निर्भयता का कारण बन जाता है। यह बहुत ऊंची अवस्था है, इस तक सभी व्यक्ति नहीं पहुंच सकते। हाँ, यह सोचकर कि संसार के सभी पदार्थ नाशवान हैं और हमसे एक ना एक दिन छूटने वाले हैं। यदि व्यक्ति कुछ वैराग्य भाव मन में धारण करते हुए प्रातः साय ईश्वर का चिंतन करता रहे तो वह निर्भयता की ओर अग्रसर होता रहता है। अध्यात्मवाद पर चलने वाला व्यक्ति ही वैराग्य धारण कर सकता है, जबकि भौतिकवाद के मार्ग पर चलने वाले लोगों ने केवल प्रकृति और उसके परिणाम को ही स्वीकार किया। आंखें जिसे देखती हैं, कान जिसे सुनते हैं, जिह्वा जिसका रस लेती है, त्वचा जिसका स्पर्श करती है, भौतिकवादी के लिए यही सत्य है। इसके विपरीत जो कुछ आंखों से दिखाई नहीं देता, जो नासिका से सूंघा नहीं जाता, जिसका जीवा से रस नहीं लिया जाता, यह सब असत्य है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसी आधार पर इन्होंने आत्म तत्व को ठुकरा दिया। उनकी परिभाषा केवल सांसारिक पदार्थों पर ही ठीक उतरती है। वे संसार और सांसारिक पदार्थों को ही सत्य मानते हैं। भूमि, संपत्ति, धन, स्त्री और संतान तक ही इनकी दृष्टि रहती है। केवल शरीर, केवल दृश्यमान जगत और केवल वर्तमान जीवन ही उनके निकट परम सत्य होते हैं। प्रश्न यह है कि मनुष्य भौतिकवादी दृष्टिकोण अपनाता क्यों है? कठोपनिषद के ऋषि ने इसका विवेचन करते हुए लिखा है, प्रांजिच खानी व्यतृण स्वयं भूस्त पारंतराड पश्यति नानंतरमंत्रम कशिद धीर प्रत्यज्ञातम मान मैक्ष दावृत चक्षुर्मृत वचम वचनम। भावार्थ, अपनी ही सत्ता में स्थित रहने वाले परमात्मा ने इंद्रियों को बाह्य विषयों पर गिरने वाला बनाया है, इसलिए मनुष्य बाह्य विषयों को देखता है, अंतरात्मा को नहीं। कोई ध्यानशील और विवेकी पुरुष ही मोक्ष की इच्छा करता हुआ हृदय काशस्थ आत्मा को देखता है। बाह्य विषयों के पीछे दौड़ने वाले व्यक्तियों के लिए उपनिषदकार ने कहा है, प्राच कामन्युन्यति बालस्ते मृत्युनंति वित्सस्य पाशम अथ धीरा अमृतम विदिता ध्रुव मुदृश्य न प्रार्थयन्ते। भावार्थ, जो अज्ञानी पुरुष बाह्य विषयों के पीछे दौड़ते हैं वे मृत्यु के फैले हुए जाल में फंसते हैं, और ज्ञानी पुरुष निश्चय ही मोक्ष को जानकर संसार के अनित्य पदार्थों में सुख को नहीं चाहते। तो प्रिय दोस्तों, यह थी आज की हमारी जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में ओम लिखकर इस वीडियो का अभिवादन जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।